वर्गो यानी कि कन्या राशि, कितने अच्छे लोग हो आप, वेरी क्यूट, वेरी डोसाइल, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज को लेना ही पड़ता है। आप चाहे कितना भी उनसे दूर भाग जाएं, बट दोज अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू। और जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं, तो हम भागने की बजाय विल राइज अप टू द ओकेजन। ऐसा ही कुछ 2026 में आपके साथ होने वाला है। तो इस साल के 6 बड़े थीम्स आप लोगों के लिए क्या हैं? और अलग-अलग मामलों में, यानी कि प्यार में, आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस में, आपके पैसे में, आप लोगों के साथ क्या-क्या होने वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये सारी बातें हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इस साल जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, उन लोगों को अपने वर्क प्लेस में किसी ना किसी को मेंटोर करना ही पड़ेगा। उनके सर पे ज़िम्मेदारी आएगी कि आप इसको सिखाइए, इसको बताइए, इसको ट्रेन कीजिए। अक्सर आप लोगों का ये सब करने का मन कर नहीं रहा होता। आपको ज़बरदस्ती किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, आपको ज़बरदस्ती किसी को ट्रेन नहीं करना, आपको ज़बरदस्ती किसी का बॉस बनने का मन नहीं होता है। इनफैक्ट कन्या राशि वालों की तो ये बड़ी आदत होती है कि भई उनको मौका मिल रहा है अपने करियर में आगे बनने का, उनको मौका मिल रहा है बॉस बनने का, पर वो कहेंगे कि यार छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। या कोई उन्हें नया प्रोजेक्ट मिल गया जो उनको मालूम है कि भई उनको आगे बढ़ाएगा, वो बोलेंगे छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड स्पेशली स्टूपिड पीपल। तो इस साल आपको इन्हीं स्टूपिड लोगों के साथ डील करना भी पड़ जाएगा, इनको ट्रेन भी करना पड़ जाएगा, मेंटोर भी करना पड़ जाएगा, एंड नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल इट फील्स, यू हैव टू डू इट, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा हो गई है अब, और आप इस परीक्षा में बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहेंगे, है ना? नंबर 2, इस साल आपका माइंड बहुत टर्बुलेंट रहेगा। आपकी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज निकल कर बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो मेमोरीज हैं, ये 1 साल 2 साल पुरानी नहीं है। ये वो हैं जो आपके बचपन की मेमोरीज हैं, जो शायद आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर हैं। यानी कि 2, 3, 4, 5 साल की उम्र में हमने जो देखा होता है, हमें बड़ा याद रहता होगा जैसे। बट आपको याद होने वाला है। आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो आपको ये चीज़ें रह रह कर याद कराएगा कि अच्छा 2 साल की उम्र में ये हुआ था, मैंने ये चीज़ देखी थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की थी, मुझे याद है। तो अचानक से ये चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी और आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है? इट्स कंप्लीटली अननेसेसरी। I don't see why this should be happening, but it will be happening eventually. और आप ज़रूर ऐसा नोट करेंगे कि कहीं न कहीं ये आपको खुद से ही मिला रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आपका मूल स्वरूप, आपका मूल स्वभाव क्या है। बचपन में हमारे ऊपर दुनिया के ज़्यादा इम्प्रिंट्स तो पड़े नहीं होते। इसीलिए वी टेंड टू बी हू वी आर इन आवर मोस्ट रफ फॉर्म्स। तो डायमंड इन द रफ कहते हैं ना, जैसे हमारी सबसे अच्छी, सबसे खराब बातें तो बचपन में बड़ी विजिबल होती हैं। तो आपका सबकॉन्शियस इस साल आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद करवाएगा और आपसे कहेगा कि देखो, तुम्हारा एक हिस्सा है जो कहीं पीछे छूट गया, जिस पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, जिसको तुम्हें वापस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। तो इस पर आप ज़रूर काम कीजिएगा और पुरानी मेमोरीज़ जब याद आए, डोंट गेट स्पूक्ड आउट, जस्ट रिमेंबर दैट दे आर देयर फॉर अ रीज़न। बेस्ट यही रहेगा कि जो भी बातें आपको याद आती हैं, उसे एक नोटबुक में ज़रूर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको उनके जो सिंबलिज़म्स हैं या उनके साथ जुड़े हुए जो मीनिंग्स हैं, वो आपको लंबे समय तक याद रहें एंड यू आर एबल टू फिगर आउट द पैटर्न्स एज़ वेल। नंबर 3, इस साल आप में से बहुत सारे लोग अपने घर को रेनोवेट करने के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल आप लोग कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल होने लगे हैं अपने पुराने घर से और आप उसको एक थोड़ा मॉडर्न और स्लीक अपीयरेंस देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने घर इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब जिया ही नहीं जा सकता, बट समहाउ यू फीलिंग लाइक दिस इज नॉट करेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर ही चेंज कर देंगे, बट दैट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर। ज्यादातर लोग अपने घर को रेनोवेट करने के बारे में सोचेंगे। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल वो तो पूरा ही मतलब तुड़वा के ही एकदम से शुरू करवा दिया, रीबिल्डिंग ही करवा दी घर की। ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आप अपनाना चाहें अपने घर में चेंजेस करने के, ज़रूर कीजिए। और इस बार जब आप अपने घर में बदलाव करेंगे, तो उसमें आपका एक पर्सनल टच ज़रूर महसूस होना चाहिए। यानी आपका अगर फेवरेट कलर ग्रीन है और आपको महागनी वुड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस बार जब नया घर बने, तो उसमें हरे रंग का या महागनी कलर का खूब अच्छे से इस्तेमाल हो। आपको फूल अच्छे लगते हैं, तो हर जगह फूलदानों के लिए जगह हो या आपकी प्यारी-सी क्यारी के लिए जगह हो, जहाँ पे आप फूल उगा सको। इन सब चीज़ों के लिए स्पेस ज़रूर होना चाहिए। सो डेफिनिटली मेक श्योर कि आपका जो घर है
उसमें आपकी छाप अच्छी छूटी रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग एक एक्लेक्टिक घर बनाना चाहेंगे, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर थीम को फॉलो ना करके अपने घर में अलग-अलग तरह की थीम्स को समाहित करना चाहेंगे। जैसे कि आपका जो लिविंग रूम है वो एक पर्टिकुलर थीम के अनुसार है, लेकिन जो बेडरूम है वो किसी और थीम के अनुसार है। इस सब से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा एंड यू विल जस्ट फील लाइक कि भगवान ने आपके ऊपर बड़ी कृपा कर दी है कि आप लोग इतना कुछ कर पाए। एंड हाँ, इससे आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा। एक खास बात, आपके बचपन में जो चीज़ें थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आप वापस यहाँ पर लाना चाहेंगे। जैसे कि बचपन में आप देखते थे कि सोफ़े किसी खास टाइप के होते थे या टेबल्स किसी खास टाइप की होती थी घरों में। आप एग्ज़ैक्टली वैसा ही या उससे मिलता-जुलता कुछ यहाँ पर लाना चाहेंगे। तो ये ज़रूर हो सकता है। डू वॉच आउट फॉर इट। इट विल बी अ वंडरफुल थिंग। आप लोग बहुत पीसफुल महसूस करोगे एंड फाइनली यू विल बी एबल टू रेस्ट वेल। हालाँकि इसी से हमारा अगला पॉइंट भी जुड़ा है। आप लोगों ने अपने रेस्ट के लिए जगह तो बिल्कुल बना ली है और आप रेस्ट कर भी पाएँगे, लेकिन बर्नआउट भी आपको इस साल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने वाला है। वजह ये है कि आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएँगी कार्यक्षेत्र में और इतनी सारी बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों के चलते फ्रीक्वेंटली ऐसा महसूस करना कि बस आई एम एग्ज़ॉस्टेड, मैं तो थक गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दो। ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आपको ये फीलिंग हो तो आप अपने प्यारे से अपने बचपन के जैसे दिखने वाले घर में रहें। ऑफ कोर्स यू वुड लाइक इट। तो इसीलिए डरना नहीं, ये होगा, काम बहुत ज़्यादा है, रेनोवेशन कराओगे तो वो भी बड़ा हेडेक है, छोटी-मोटी बात तो नहीं होती। सो इट्स गोइंग टू मेक यू फील गुड, लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। आपको हर तरीके से अच्छा महसूस होगा और आप हमेशा ऐसा ही कहोगे कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, लेकिन बर्नआउट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए ये मत सोचे कि ये सारा काम खत्म कर लूं फिर रेस्ट करूंगा। ऐसे नहीं करना है। बीच बीच में रेस्ट देते रहो, बीच बीच में आराम करते रहो। कभी थक जाओ तो थोड़ा रुको, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी सांस ले लो, फिर दोबारा काम करने लगना। तो बर्नआउट से अपने आप को बचाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अपनी टू डू लिस्ट को मत भूलना। जितना आपके पास रहेगी, जितना उसके हिसाब से काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 5, आप लोगों के जितने भी रिलेशनशिप होंगे, रोमांटिक भी और रोमांटिक के अलावा भी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे और उसके साथ-साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल भी होंगे। आपके जीवन में जितने भी रिलेशनशिप हैं, जिनका प्रैक्टिकैलिटी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, उन रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही फैंटेसी ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हो। आपने अपनी फीलिंग्स का प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रखा है उसमें। इट्स नॉट रियलिस्टिक। यू नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। वो रिश्ता तो टूटेगा ही इस साल। लेकिन जो रियलिस्टिक है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ऐसे रिश्तों के जुड़ने के और उनके स्ट्रांगली आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और यही रिलेशनशिप आगे आने वाली ज़िंदगी में भी आपको बहुत अच्छे से थामे रहेंगे। तो ऐसे ही लोगों की तरफ ध्यान अपना रखिए। इसका मतलब ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग मे जस्ट फील लाइक दे आर नो लॉन्गर वांटेड इन योर लाइफ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई बुलावे आपकी ज़िंदगी रिलेशनशिप के फॉर्म में चले जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना और कहना कि जो हुआ ठीक हुआ। फाइनली आप लोगों को ध्यान देना है कि इस साल अपने पितरों की, अपने पुरखों की खूब सारी ब्लेसिंग ज़रूर लेनी। उनको नाम लीजिए उनका, उनको याद कीजिए। अगर वो कोई खास रिचुअल्स फ़ॉलो करते थे, तो आप भी उन्हें फ़ॉलो कीजिए। किसी खास देवी-देवता की पूजा करते थे, कोई साधना करते थे खास, कोई खास उनका पूजा-पाठ का नियम था, तो आप भी ज़रूर उसको फ़ॉलो कीजिए। अपनी जड़ों के साथ थोड़ा अपना जुड़ाव रखिए। जितना आप ये करेंगे, उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। यू विल फ़ील अ सेंस ऑफ पीस, काम, बर्नआउट आपका कम होगा और जो भी ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पे आप लेंगे, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से निभाएँगे। और ना सिर्फ दूसरों की दी हुई ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाएँगे, बल्कि अपने आप भी इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे अपने काम में एंड येस, इट विल हैव वेरी, वेरी गुड रिजल्ट्स। चलिए अब जान लेते हैं कि प्यार के मामले में आप लोगों के साथ क्या-क्या होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए डेफिनिटली कई सारे नए ऑप्शंस इस साल बन सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा, ये उन लोगों के साथ ही होंगे जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड हैं, जो फैंटेसी ओरिएंटेड नहीं है। सो अ वेरी प्रैक्टिकल सेन रिलेशनशिप ये आपके जीवन में सर्टेनली आ सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस रिलेशनशिप को लेकर आपके जीवन में आएगा ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होगा। सो दे विल कम इन योर लाइफ एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग या
रैंडमली कुछ बात हुई, रैंडमली इस तरह से आपके जीवन में लोग आ सकते हैं। बट येस, दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर फ्रूटफुल देन व्हाटएवर यू हैव हैड इन द पास्ट। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। अगेन, कुछ टूट नहीं रहा है अनलेस इट्स वेरी फैंटेसी ओरिएंटेड। लेकिन हाँ, आपको ज़रूर ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर को आपकी बात ना समझ में नहीं आती। तो आप कहीं न कहीं कम्युनिकेट करने में उनसे आप चूक रहे हो, या आपका मन नहीं कर रहा है कम्युनिकेट करने का, आप सोच रहे हो कि यार बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाले को समझ में कुछ आना नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो भी दिक्कत है, दे विल मिसअंडरस्टैंड, अगर मैं ना बोलूँ तो भी दे विल मिसअंडरस्टैंड, तो आप सोचेंगे कि भैया मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ उस व्यक्ति पे? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे अपनी तरफ से बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। नाउ रिमेंबर, इन बातों से रिश्ता टूटे ना टूटे, लेकिन रिश्ते में खिंचाव ज़रूर आ जाता है। अगर ये खिंचाव आ रहा है तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताती हूँ। आप या आपके पार्टनर, मोस्टली आप, कहीं न कहीं रिश्ते में फैंटेसी ढूँढ रहे हो जो कि ये व्यक्ति कम से कम फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो या तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ, ये रिश्ता कैसे चलेगा, या फिर यू विल हैव टू लुक फॉर योर फैंटेसीज़ एल्सवेयर, कि गो फॉर मोर प्रैक्टिकल स्टफ एंड डोंट थिंक कि ज़िंदगी फ़िल्मी है और जैसा कि लोग रील्स में दिखाते हैं या फ़िल्मों में दिखाते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? त्योहार के टाइम पे हर कोई दिया लेके हाथ में मुस्कुरा नहीं रहा होता। समटाइम्स पीपल आर फाइटिंग एंड दे आर फाइटिंग रियली बैड। एंड दैट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड्स, सो बी वेरी रियलिस्टिक। पैसों की बात कर लेते हैं। पैसे की सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं है, सो आई वोंट से कि यू विल बी अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी या चप्पर पट जाएगा। यू विल हैव एम्पल मनी, जितना आपको मिलता ही है उतना पैसा आपके पास आएगा। लेकिन हाँ, इस साल आप खर्चे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो रेनोवेशन के चांसेस हैं घर में, वो तो हमको दिख ही रहा है, तो वो तो कोई छोटा-मोटा खर्चा होता नहीं है, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस। तो वो तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ ही आप लोग वैसे भी खर्चा काफ़ी करने वाले हो, तो बस आज मन किया आज जलेबी खानी है, तो जी जलेबी आज तो खा के रहेंगे। कल छोले-भटूरे खाने का मन किया, परसों कुछ, तो ऐसे करते-करते सारी सैलरी अपनी उड़ा दी। ये आपके साथ हो सकता है, और इस साल आप लोग इम्पल्स परचेसेस भी बहुत कर सकते हैं, जस्ट टू मेक योरसेल्फ फील हैप्पी। तो मैंने कहा था ना कि आपको बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बर्नआउट हो रहा है, सोचोगे कि यार मैंने मंडे टू सैटरडे इतना काम किया, आज संडे है, आज तो भई आई डिज़र्व अ ट्रीट, एंड व्हाट वुड दैट ट्रीट बी? दैट ट्रीट वुड बी समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने वहाँ पे अपना खर्चा कर दिया, बोला छोड़ो यार, आई डिज़र्व दिस, आई विल गेट दिस। तो इस तरह के खर्चे आपके हो सकते हैं। तो अगेन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ट्रीटिंग योरसेल्फ, यू मस्ट, बट किस हद तक करना है, उसका ज़रा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। सो बी केयरफुल, डोंट गो बियॉन्ड योर मीन्स। एंड रिमेंबर, अगर आप कोई परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, तो आपको वो परफ्यूम हर तरह के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, है ना? तो डोंट डू दैट। अगर आप कोई शर्ट आपको पसंद है, तो वो आपको 5 अलग-अलग कलर्स में नहीं चाहिए। कोई आपको मग पसंद है, तो वो आपको 6 अलग-अलग कलर्स में नहीं चाहिए। कंट्रोल योर इमोशन। वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क प्लेस में आपके ऊपर कई सारी नई ज़िम्मेदारियाँ थोपी जाएँगी, खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू पीपल। तो आपको लोगों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बहुत हो गया नंबर्स को मैनेज करना, बहुत हो गया प्रोसेसेस को मैनेज करना, नाउ लर्न हाउ टू मैनेज पीपल, लर्न हाउ टू बी इन बेटर मैनेजरियल पोज़ीशंस, जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर रहे हो या फिर आप उनसे काम करवा रहे हो। तो वर्कर से मैनेजर या एंटरप्रेन्योर वाला जो चेंज है, वो आपके साथ होने वाला है। अगर आप लोग बिज़नेस में हैं, चाहे आप नौकरी-पेशा ही क्यों ना हो, ज़रूर किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, और हो सके तो खुद ही इसे इनिशिएट कीजिए, खुद ही उसे स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में, आपके बिज़नेस में आपका नाम बहुत होगा और आपको आगे बढ़ने के मौके भी बहुत सारे मिलेंगे। ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। खास तौर पे अगर आपके कार्यक्षेत्र में यू नो बहुत लोगों को नौकरियाँ जा रही हैं या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई नया इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू करना आपकी नौकरी की गारंटी भी हो सकती है, एंड स्पेशली एट अ गुड बेटर पोज़ीशन, सो यू कैन मेक दैट हैपन। फैमिली की अगर बात कर लें, तो आपके फैमिली मेंबर्स इस साल आप थोड़े परेशान रह सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, खास तौर पे आपके भाई-बहन काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि भई मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँ? तो मान लीजिए आपकी बहन है एंड शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली, अचानक से शी इज़ लाइक ओह! बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूँ? हस्बैंड बिज़ी हैं, बच्चे अपना बिज़ी हैं, मैं क्या करूँ? मुझे क्या मिला? इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या आपके भाई हैं, वो कह रहे हैं कि भई मैंने सबके लिए सब कुछ अपना समय बिता दिया, अब मुझे क्या मिला?
तो यू नो योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरीके से। डेफिनेटली उससे कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, परेशान मत होना। जितना वो इस क्राइसिस से गुजरेंगे, जितना वो सवाल पूछेंगे, उतना ही बेहतर वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे दैट दे थिंक अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, थोड़ा ऑड ज़रूर लगता है, अनकंफर्टेबल ज़रूर होता है, बट हर तरह का डिस्कम्फर्ट ज़रूरी नहीं है कि गलत ही चीज़ आपके लिए लेकर आए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बाकी अपने पेरेंट्स की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, खास तौर पे लंग्स के इश्यूज़ जो हैं उनसे उनका ख्याल रखिए। दैट इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के मामले में कुछ इतना खराब नहीं है, आपकी हेल्थ कम से कम ठीक रहेगी। लेकिन हाँ, फेफड़ों और दिल की जो समस्याएँ हैं, वो आपके लिए भी इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। उसका जो मेन रीज़न होगा वो फेफड़े होंगे, तो अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ स्मोक मत कीजिए, और बहुत ही हेवीली पॉल्यूटेड जगहों पर रहते हैं तो फिर बहुत सावधान रहिए। गेट योरसेल्फ एन एयर प्यूरिफायर, यू नीड दैट। हालाँकि अगर आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करेगी तो वो है फटीग, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर हम टिप्स की बात करें तो इस साल लक्ष्मी पूजा पर आप बड़ा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहते, आपको आती नहीं है या जो भी है, तो किसी भी तरह की फीमेल डेटीज़ यानी कि भगवती के किसी भी रूप में आप लोग काम कर सकते हैं, उनके ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ-साथ ही अगर आप तीर्थ यात्राओं पर जा सकें, पिलग्रिमेजेस पर जा सकें, ख़ास तौर पे देवी के मंदिरों में जा सकें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी और आपको खुद को शक्ति मिलेगी अपने कार्यों को संपन्न करने में, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा, राइट? आई होप यू हैव अ वेरी गुड टाइम। आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें लेकर आए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो। सो विद ऑल माय बेस्ट विशेस, गुड लक एंड टेक केयर।